सौरभ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कन्वर्सेशन में। आपकी एक नई फिल्म आ रही है, वेब सीरीज आ रही है, जी। जो कि डिजिटल को कनेक्ट करेगी और यूथ को ज़्यादातर कनेक्ट करने के हिसाब से आपकी एक फिल्म है। जी, मैं जी। जानना चाहूँगा इस फिल्म के अंदर ऐसी क्या खासियत है जिसकी वजह से आपने फिल्म को चुना। वेल इट्स नॉट दैट सिंपल। एक बहुत ही रोचक वेब सीरीज़ है जो 6 पार्ट में वूट ऐप पे आएगी 6 अक्टूबर से। आई थिंक कि वेब का जो स्पेस नया खुला है हमारे देश में, वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्पेस है, क्योंकि उस पर बॉक्स ऑफिस का प्रेशर नहीं रहता जो फिल्मों पे होता है, उसमें टीआरपी का प्रेशर नहीं रहता जो टेलीविज़न पे होता है, वो सेंसर बोर्ड के पंजों से बाहर है। इसलिए नया काम जो आज़ाद है, जो एक्सपेरिमेंटल है, जो कुछ इंटरेस्टिंग सवाल पूछ रहा है, वो हम देख सकते हैं इस स्पेस में। इसलिए मैंने और एक नया प्लेटफॉर्म है एज एन एक्टर, आप एक नए तबके के साथ कनेक्ट कर पा रहे हो। नया तबका नहीं, वही तबका जो फिल्में देखता है शायद, लेकिन अब वो आपका काम अपने आराम से अपने फ्री टाइम में, या तो ऑफिस में या घर पे या बेडरूम में हेडफोन्स लगा के एक बड़े पर्सनल से स्पेस में देख रहे हैं। तो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी कि ये प्लेटफॉर्म पे भी मैं काम करूं, मेरा काम यहाँ पे भी दिखाई पड़े। और ऑफ कोर्स जो कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट दैट सिंपल। नामक इस वेब सीरीज़ का, जिससे मैं अपना डेब्यू कर रही हूँ वेब स्पेस में, वो एक बहुत ही नया, फ्रेश, सच्चाई से भरा और बहुत ही ऑनेस्ट अनअपोलोजेटिक नज़रिया है रिश्तों पर। पहली बार और औरत के पर्सपेक्टिव से हम शादी, रिश्ता, शादी के बाहर के रिश्ते, दोस्ती, ज़िम्मेदारी के ऊपर एक कहानी देखेंगे जो महिला के नज़रिए से है। और इसलिए मैंने सोचा कि मैं करूँ। आपने इससे पहले कई फिल्में की, निर्मलेशन है और भी कई फिल्में की हैं जो ज़्यादातर मिडिल क्लास हो गया, उनको ज़्यादा कनेक्ट करती है। अब जैसे कि ये नया प्लेटफॉर्म है, उसके तो ज़्यादातर तो आप देखोगे अर्बन लाइफ ज़्यादा उसके अंदर कनेक्ट है। तो दोनों का जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपने कैसे मैनेज किया? आई मीन, मैं एक एक्टर हूँ, मेरा काम है कि जो भी किरदार मुझे मिले उसके उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड करना और उसमें ढल जाना। तो मुझे जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है वूट के साथ, मैंने उस किरदार को जितनी सच्चाई से हो सके वैसे निभाया है। अब ये किरदार, मीरा का किरदार, एक शहरी किरदार है। इसके जो समस्याएं हैं वो शायद एक शहरी औरत उस तरीके से जो हरकतें मीरा करती है या जो वो कदम उठाती है, वो शायद कोई भी उठा सकता है वैसे, बट शायद शहरों में ज़्यादा मिलता है। तो एज एन एक्टर आप कुछ भी करते हो। हाँ, ये ज़रूर है कि आज तक मुझे ज़्यादा इंडियन रोल्स में और इंडियन लुक में देखा गया है, और इसलिए भी मैं इट्स नॉट दैट सिंपल को लेके उत्सुक हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ऑडियंस मुझे एक नए रूप में देख रही है। आमतौर पर देखा जाता है कि कई सारे जो एक्टर्स हैं कि किसी पर्टिकुलर सिनेमा से इन्वॉल्व होना चाहते हैं। ऐसा आपका भी कोई नज़रिया है कि आप किसी सिनेमा से इन्वॉल्व होना चाहती हैं? नहीं, मुझे लगता है कि मेरा अपना करियर जो है वो एक अच्छा बैलेंस है बड़ी बजट की कमर्शियल फिल्मों का और छोटी कंटेंट हाई फिल्म, दोनों का बैलेंस है। मैंने टेलीविज़न भी किया है, संविधान और रंगोली में होस्ट करती हूँ। तो आई थिंक एज एन एक्टर हमारी लालच हमेशा ये होती है कि हम हर किस्म का काम करें, अच्छा काम करें, एज लॉन्ग एज हमें परफॉर्मेंस का स्कोप मिल रहा है। एंड आई थिंक उस तरीके से मैं काफ़ी खुशकिस्मत रही हूँ, क्योंकि मेरे कमर्शियल फिल्मों को में भी परफॉर्मेंस सराहा गया है मेरा, चाहे वो प्रेम रतन हो या वो रांझना हो। सो या आपने कहा कि वुमेन पर्सपेक्टिव फिल्म है। लोग आजकल ये भी कहते हैं कि वुमेन सेंट्रिक फिल्म। आजकल कई कलाकार जो है वुमेन सेंट्रिक शब्द से उन्हें काफ़ी तकलीफ भी हो जाती है कि ये फिल्म की कहानी किस तरह होगी और क्या ये सच में वुमेन सेंट्रिक ही है या आई मीन, आई थिंक कि जब हम कोई भी कहानी आज तक, शायद इसलिए क्योंकि हम इतने आदी हो गए हैं कि हीरो के नज़रिए से कहानी सुनाई पड़े, कि हम चाहे खुद औरत भी हों लेकिन हम अपने आप को एक पुरुष के दृष्टि से हम दुनिया देख रहे हैं। मुझे लगता है कि महिला प्रधान कहानियों का चलन जो शुरू हुआ है वो बहुत अच्छा है। क्या ऐसा नहीं है कि नहीं रहा। आई मीन, यही देश है जहाँ मदर इंडिया भी बनी थी, जहाँ सुजाता भी बनी थी, जहाँ बंदनी भी बनी थी, गाइड बनी थी। बट मुझे लगता है कि आज के ज़माने में सबसे मज़ेदार बात यह है कि महिला प्रधान जो कहानियाँ हैं वो बॉक्स ऑफिस में भी बहुत अच्छा कर रही हैं। सो ऑब्वियसली आई थिंक कि हमारी ऑडियंस को कोई समस्या नहीं है महिला प्रधान न शब्द से,
ना कंटेंट से। अब बाकी अब लोग ये सब टर्म्स हैं अल्टीमेटली। मुझे लगता है कि भारत की आबादी में 50% महिलाएं भी हैं, तो हमारी कहानियों को भी स्क्रीन पर जगह मिलनी चाहिए। अच्छा, ये वेब सीरीज़ के साथ साथ आप मेन स्ट्रीम सिनेमा बड़े पर्दे का एक फिल्म है, उसमें भी आप रोल कर रही हैं, तो कैसा रहा आपका? हाँ, मतलब अभी नील बटे के बाद मेरी अगली रिलीज़ अनारकली आरा वाली है, जिसमें मैं एक ऑर्केस्ट्रा पार्टी, नाच पार्टी की सिंगर डांसर का रोल कर रही हूँ। उसके बाद टिकली एंड लक्ष्मी बॉम्ब करके मैं एक फ़िल्म कर रही हूँ, जिसमें मैं एक सेक्स वर्कर का रोल करूँगी। उसकी शूट अभी शुरू होगी। और उसके बाद ऑफ कोर्स देयर इज़ वी रेडी वेडिंग, तो जो जिसमें सोनम, करीना और शिखा कलसानिया करके एक एक्ट्रेस हैं। दोस्ती की कहानी है, मज़ेदार, बड़े मौजिल कहानी है। तो काम, हाँ, फिल्म का भी काम काफ़ी है। देखा जाता है क्योंकि जैसे वीरे दी वेडिंग के बारे में आपने कहा, काफ़ी हीरोइंस हैं, काफ़ी एक्ट्रेसेस हैं, मल्टी स्टारर है, कभी रिवैलरी का कुछ ऐसा आता है? वेल आई थिंक कि क्या आता है? नहीं, राइवलरी का ख्याल नहीं आता है, बिकॉज आई डोंट थिंक कि करीना, सोनम, मेरे और शिखा के बीच में एज सच कोई राइवलरी का स्पेस है, क्योंकि सब अपने करियर में अलग अलग मुकाम पर हैं, तो कोई एक दूसरे के कंपटीशन में नहीं है। सबका अपना अपना एक सफ़र है, वो उस सफ़र, और सब ने अपने अपने सफ़र में सफलता हासिल की है। एंड आई थिंक कि यार राइवलरी और ये सब बहुत ही बचकानी चीज़ें भी होती हैं, मतलब आई सपोज नेचुरल भी हैं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि आप लोग मीडिया में इसे ज़्यादा उछाल देते हो, जितना है नहीं उतना, क्योंकि एंड यू नो मुझे ये लगता है कि यार अब हमारा बस और हमारा कंट्रोल अपने काम पे है, तो बाकी चीज़ों पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। आप अपना काम करिए अच्छे से, बाकी आपको कितना सक्सेस मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, राइवलरी ये सब, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। तो ओके, रिसेंटली आपने एक रिएक्शन दिया था, मैं आपसे जो सवाल कर रहा हूँ उम्मीद करता हूँ आप उसका जवाब देंगे। कहते हैं कि बॉर्डर सेपरेट द नेशन एंड फिल्म्स यूनाइट द नेशन, लेकिन जिस तरह से जो आज तनाव में जो दो मुल्कों के बीच आर्टिस्ट को लेकर फिल्म्स के बीच चल रहे बातें चल रही हैं, उसके बारे में आपने क्या कहना है? मैं ये जवाब दे दे के थक गई हूँ। देखिए, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई भी डिबेट है कि जो भी उरी में हुआ, जो दहशतगर्द और टेररिस्ट कर रहे हैं, वो गलत है, वो निंदनीय है, वो शर्मनाक है, और उसका जवाब देना चाहिए जो हमारी सरकार और हमारी आर्मी ने दिया है। इतना हमें पता है, इसमें कोई डिबेट नहीं है, ठीक है। टेररिस्ट गलत होते हैं, वो गलत लोग हैं, उनके साथ उनको पनिश करना चाहिए, और उन्हें किसी तरीके से डिफेंड नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता दुनिया में कोई कर सकता है डिफेंड टेररिस्ट को। तो आई थिंक कि फिर डिबेट क्या है? डिबेट ये है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट को क्या हमें इंडिया में काम करने देना चाहिए। अब इस पर सबकी अपनी अलग अलग राय है। कुछ लोग अपनी राय इमोशन में आके दे रहे हैं, कुछ लोग अपने इमोशन को थोड़ा दूर रख के समझने की कोशिश कर रहे हैं, मुद्दे को वो दे रहे हैं। तो ठीक है यार, अब हमारा देश में बहुत अलग किस्म के लोग हैं, बहुत अलग किस्म के विचार होंगे इसको लेकर। मुझे लगता है कि हमारी आर्मी और हमारी सरकार अपना काम कर रही है, एंड वी शुड लेट देम डू देयर वर्क। हाँ, मुझे इतना ज़रूर लगता है कि कलाकार और टेररिस्ट एक दूसरे, मतलब या तो ये ऐसा कोई सीन ही नहीं है, क्योंकि अभी तक कोई प्रूफ नहीं मिला कि कोई भी कलाकार का टेररिस्ट से कोई लेना देना हो। यू नो, आई मीन, वो अपना काम कर रहे हैं, वो टेररिस्ट बिल्कुल ही घटिया काम कर रहे हैं। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द कनेक्शन इज़ एज फार एज पाकिस्तानी आर्टिस्ट, एंड कि वो अब निंदा नहीं कर रहे टेररिस्टों की और अपने सरकार की। मुझे लगता है वो डरे हुए हैं, क्योंकि उनकी जान को टेररिस्ट से ज़्यादा खतरा है बनिस्बत हमारी। 3 महीने पहले अमजद साबरी नाम के एक बहुत ही मशहूर कव्वाल उनके देश में अनआइडेंटिफाइड गनमैन द्वारा मारे गए, असैसिनेट हुए, आज तक नहीं पता चला किसने किया है। अब ऐसे माहौल में एक ऐसा स्टेट जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जो एक फेल्ड स्टेट है, जिस पे आरोप है कि तुम टेररिस्ट को पनाह दे रहे हो, आपके शहरों में बम ब्लास्ट होते रहते हैं आए दिन, आपके लोग टेररिज्म से मारे जाते हैं। अब ऐसे देश में और ऐसे माहौल में अगर वहाँ के कलाकार डर रहे हैं टेररिस्ट से पंगा लेने में, तो इसमें क्या, मतलब क्या हैरानी है यार। ऑब्वियसली वो अपनी जान के लिए और अपने परिवार की जान के लिए उन्हें डर लग रहा है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। दे आर स्कैर्ड, दिस इज व्हाट आई थिंक। लास्ट में जानना चाहूँगा कि आपका जो वेब सीरीज़ है ये कभी हम देख पाएंगे, जैसे कि मोबाइल ऐप? जी हाँ, आप मेरा वेब सीरीज़ इट्स नॉट दैट सिंपल 6 अक्टूबर को वूट ऐप पे देख पाएंगे। तो आप प्लीज़ अपने फ़ोन या कंप्यूटर में वूट ऐप डाउनलोड कीजिए, और 6 अक्टूबर से इट्स नॉट दैट सिंपल स्ट्रीम करना शुरू करिए, एंड लेट मी नो कैसा लगे। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस एडवेंचर। थैंक यू।
पर आई नीड अ पर्टिकुलर रिएक्शन। मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छा फीचर बना रहे हैं। आजकल के जो बच्चे हैं डिजिटल ज़्यादा होते जा रहे हैं, उसके ज़रिए वीडियो गेम्स की वो ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, जिसकी वजह से आउटडोर गेम्स में उनका पार्टिसिपेशन कम हो रहा है। इस पर आपका एक रिएक्शन चाहिए। ओके, जूनियर मैराथन एक इनिशिएटिव आ रहा है जिसमें बच्चे आउटडोर गेम से ज़्यादा पार्टिसिपेट होंगे, तो आप कुछ अपना रिएक्शन इसमें प्लीज। वेल मैं बस इतना कहूँगी कि बच्चों अपने कंप्यूटर गेम्स और टेलीविज़न को छोड़ो और घर से बाहर निकलो, बिकॉज व्हाट इज़ बचपन इफ़ नॉट स्पेंट आउटसाइड द हाउस प्लेइंग गेम्स एंड हैविंग फन आउटसाइड द हाउस। और ज़्यादा घर पे बैठोगे कंप्यूटर के सामने तो पैरों में जंग लग जाएगा, इसलिए गेट अप, गेट आउट एंड जॉइन द जूनियर मैराथन। थैंक यू सो मच, थैंक यू।